मुने फिर सृष्टिकाल आने पर गुणों की साम्यावस्था रूप प्रकृति जब ब्रह्म के क्षेत्र के रूप में अधिष्ठित हुई, तब उससे महत्व का आविर्भाव हुआ, उत्पन्न हुए। उस महातत्व को प्रधान प्रकृति ने आवृत कर रखा है। जैसे बीज त्वचा से घिरा हुआ होता है, उसी प्रकार अव्यक्त प्रकृति से महातत्व आच्छादित है। वह सात्विक, रजस और तामस भेद से 3 प्रकार का बताया गया है। तत्पश्चात उस महातत्व से वैकारिक, सात्विक, तेजसित, राजस तथा भूतादि रूप तामस, इन तीनों भेदों वाला अहंकार उत्पन्न हुआ। जिसे अव्यक्त प्रकृति से महातत्व आवृत है, उसी प्रकार अहंकार महातत्व से आवृत है। भूतादि नामक तामस अहंकार ने शब्द तामात्रा सृष्टि की। उस शब्द तान मात्रा से शब्द गुण वाला आकाश उत्पन्न हुआ। फिर भूतादि तामस अहंकार ने शब्द तान मात्रा रूप आकाश को आच्छादित किया। इससे स्पर्श तन मात्रा की सृष्टि हुई, जिससे बलवान वायु का प्रकट हुआ। वायु का गुण स्पर्श माना गया। शब्द तन मात्रा रूप आकाश ने जब स्पर्श तन मात्रा वाले वायु को आच्छादित किया, तब वायु ने भी विकृत होकर रूप तन मात्रा की रचना की। इस प्रकार वायु में अग्नि तत्व प्रकट हुआ, जिसका गुण रूप बतलाया जाता है। तदनंतर स्पर्श तन मात्रा वाले वायु ने रूप तन मात्रा वाले तेज को आवृत किया, जिससे विकृत होकर उस तेज ने रस तन मात्रा की सृष्टि की। उस रस तन मात्रा ने जल प्रकट हुआ, जो रस नामक गुण से व्यक्त है। फिर रूप तन मात्रा वाले अग्नि तत्व ने रस तन मात्रा युक्त जल को आवृत किया। इससे जल में भी विकार आया और उससे गंध तन मात्रा की सृष्टि हुई। उसी से यह संघातक रूप पृथ्वी उत्पन्न हुई, जिसका गुण गंध है। उन भूतों ने कारण रूप से तन्मात्राएं हैं, इसलिए वे भूत तन्मात्रा रूप माने गए हैं। तन्मात्राएं किसी विशेष भाव का बोध नहीं करती, इसलिए वे अविशेष है। इस प्रकार तामस अहंकार से यह भूत तन्मात्रा रूप प्रसर्ग प्रकट हुआ। वैकारिक अहंकार में सत्व गुण की अधिकता होने से वो सात्विक भी कहलाता है। उससे एक ही साथ वैकारिक शक्ति की उत्पत्ति होती है। 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कामेंद्रिया तेजस राजस अहंकार से उत्पन्न बतलाई गई हैं, और उनके 80-10 देवता वैकारिक सात्विक अहंकार से प्रकट हुए। 11वें मन को भी वैकारिक सर्ग में ही जानना चाहिए। इस प्रकार मन तथा इंद्रियादि शास्त्रा देवता वैकारिक माने गए हैं। श्रवण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये 5 इंद्रिया शब्दादि विषयों का ज्ञान कराने के लिए हैं, इसलिए इन्हें ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। दोनों पैर, गुदा, उपस्थ, दोनों हाथ और वाक, ये 5 कामेंद्रियां हैं। क्रमशः चलना, माल त्याग, रति के आनंद का अनुभव, शिल्प रचना और बोलना, ये 5 इनके कर्म हैं। शब्द तन मात्रा युक्त आकाश स्पर्श तन मात्रा वाले वायु में प्रविष्ट है, इसलिए वायु 2 गुणों से व्यक्त होता है। उसका अपना गुण स्पर्श है, उसके साथ आकाश का शब्द भी रहता है। इसी प्रकार शब्द और स्पर्श ये 2 गुण रूप में प्रवेश करते हैं, इसलिए अग्नि शब्द स्पर्श और रूप इन तीनों गुणों से युक्त होता है। फिर शब्द स्पर्श और रूप इन तीनों का रस में प्रवेश होता है, इसलिए रसात्मक जल को 4 गुणों से युक्त समझना चाहिए। इसी प्रकार शब्द स्पर्श रूप और रस ये चारों गंध में प्रवेश करते हैं और उससे मिलकर सब और से पृथ्वी को आवृत कर लेते हैं। इसलिए पृथ्वी 5 गुणों से युक्त है और सब भूतों में सुलभ दिखाई देती है। ये 5 भूत शांत, घोर और मूढ़ हैं, अर्थात सुख, दुख एवं मोह से युक्त हैं, इसलिए ये विशेष कहलाते हैं। परस्पर प्रवेश करने पर ये एक दूसरे को धारण करते हैं। ये महातत्वों से लेकर विशेष पर्यंत सभी भूत एक दूसरे से मिलकर और परस्पर आश्रित हो एक संघात को ही अपना लक्ष्य बना जब पूर्ण रूप से एक हो जाते हैं, तब पुरुष से अधिष्ठि होने के कारण प्रधान तत्व के संबंध में अंड की उत्पत्ति करते हैं। वो महान अंड जल की बुलबुले के समान क्रमशः बढ़ता है और जल पर स्थित रहता है। उस प्राकृत अंड में ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध क्षेत्रज्ञ पुरुष भी वृद्धि को प्राप्त होता है। वे ब्रह्मा ही सबसे प्रथम शरीरधारी होने के कारण पुरुष कहलाते हैं। भूतों के अधिकर्ता ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रकट हुए। उन्होंने चराचर सहित संपूर्ण त्रिलोकी की व्याप्त कर रखा है। अंड के गर्भ में स्थित उन महात्मा ब्रह्मा जी के लिए मेरु पर्वत के गर्भ को ढकने वाली झिल्ली हुआ। अन्य पर्वत जरायु जेर हुए तथा समुद्री उस गर्भाशय का जल था। उस अंड में
ये देवता असुरों मनुष्य सहित संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ तथा पर्वत द्वीप समुद्र और नक्षत्र मंडल के साथ त्रिभुवन का आविर्भाव हुआ। वो अंड क्रमशः जल अग्नि वायु आकाश तथा तामस अहंकार के द्वारा बाहर से आवृत है। यह आवरण एक की अपेक्षा दूसरे 10 गुने बड़े हैं। तामस अहंकार उससे 10 गुने बड़े महातत्व के द्वारा आवृत है और महातत्व भी उन सबके साथ अव्यक्त प्रकृति के द्वारा घिरा हुआ है। इस प्रकार इन 7 प्रकृत आवरणों से यह अंड आवृत है। इस तरह वे 8 प्रकृतियां एक दूसरे को आवृत करके स्थित हैं। वह प्रकृति नित्य है और उसके भीतर वे ही पुरुष हैं जो तुम्हें ब्रह्मा के नाम से बताए गए हैं। अब संक्षेप में पुनः इस विषय का वर्णन सुनो। जैसे कोई पुरुष जल में डूबकर फिर निकलते समय जल को फेंकता है, उसी प्रकार भगवान ब्रह्मा जी वे प्रकृति को हटाते हुए उससे प्रकट होते हैं। अव्यक्त प्रकृति को क्षेत्र बताया गया है और ब्रह्मा जी क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। यह संपूर्ण जगत क्षेत्रज्ञ रूप ही है, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार प्राकृतिक सर्ग का वर्णन हुआ। इसके भीतर अधिष्ठाता रूप में क्षेत्रज्ञ विराजमान रहता है। प्राकृत सर्ग ही प्रथम सृष्टि है।